What's up, all my SV atoms? बच्चे, I hope all of you are doing really great. बच्चे, आज का जो सेशन मैं आप लोगों के साथ लेने वाली हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन. आप लोगों ने जब भी मेरे सेशंस अटेंड करे हैं, जब भी मेरी कोई वीडियो देखी है, मोर और लेस ये सारी वीडियोस they are always concerned about IIT JEE, they are always concerned about कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग, कौन सी ब्रांच, कितनी सीट्स, all those things. बट आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ. टुडे आई वांट टू शेयर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट NIDs, which is नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. चलो मैं बहुत फ्रैंकली और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करती हूँ. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक प्लान होता है कि मैम हमें इंजीनियरिंग करनी है. एंड व्हेन आई से आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, देन यू डोंट हैव वेरी मच आइडिया कि किस इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कितनी डिटेल में पढ़ाया जाता है. इट्स जस्ट हमने अपने सीनियर्स को सुना था कि उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, मेरी गूगल में जॉब लगेगी तो चलो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा. अदरवाइज कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैम मुझे मैकेनिकल करनी है, मुझे सिविल करनी है, मुझे एरोनॉटिकल करनी है एंड सो ऑन. मैं आज आपको एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज बताने वाली हूँ. आई होप आप में से कई बच्चे जानते भी होंगे. इट इज नॉट समथिंग न्यू, बट जितना मैंने बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया है, जितने साल से मैं बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो इट्स अ ग्रेट सोर्स, बट कहीं ना कहीं ये हिडन है. बच्चे, मैं बात कर रही हूँ डिजाइन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. बहुत सारे बच्चे, अच्छा, एक हमारी सोसाइटी में ना मिथ है कि फैशन डिजाइनिंग तो केवल लड़कियां करती हैं, लड़के बहुत ज्यादा फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग इसमें नहीं जाते. एक और मिथ हमारी सोसाइटी में है कि जो लोग फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग इन टाइप के कोर्सेज करते हैं, इन लोगों की ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगती. तो बच्चे, आज ये जो वीडियो है ना, this will give you a clarity कि what is NID, how you can choose designing, कौन कौन से colleges आपको ये offer करते हैं and आप कितना पैकेज गेन कर सकते हो. इन सारी चीजों के बारे में चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, मतलब आई वॉज पर्सनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ग्रेड 11th और 12th में थी, आपको एक 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है ना. हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी था. एंड आई थिंक CBSE के जितने भी स्कूल्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं. एक 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है. मैंने अपने टाइम पे बच्चे पेंटिंग चूज किया था, जिसको हम फाइन आर्ट्स के नाम से जानते हैं. आई वॉज रियली वेरी गुड एट दीज काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स. खूब सारे कैनवस पेंटिंग, ये सब मैंने अपने घर पे कर रखे थे. एंड यही, मतलब दिस वॉज द रीजन कि मैंने पेंटिंग क्यों चूज करी. इसके एक्चुअली 2 रीजन थे. द फर्स्ट रीजन वॉज कि पेंटिंग में नंबर लाना बहुत आसान हुआ करता था. 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता था, 30 मार्क्स की थियोरी हुआ करती थी. तो मुझे अपने 12th के बोर्ड के परसेंटेज बहुत अच्छे चाहिए थे. इस रीजन से मैंने एक पेंटिंग चूज करी. दूसरा रीजन ये था कि बैक ऑफ द माइंड मेरे पास हमेशा हमेशा मैं ये सोचती थी कि इफ नॉट IIT आई विल डेफिनेटली गो फॉर डिजाइन. मतलब ये हमेशा मेरी एक प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आप कह सकते हैं, बट हमेशा ये मेरे बैक ऑफ द माइंड हुआ करता था. तो बच्चे, ये जो डिजाइन की फील्ड है, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है. जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, कपड़ों के डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, अगर आपका इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली NIDs को चूज कर सकते हो, आप डेफिनेटली डिजाइन को चूज कर सकते हो. मैं आपको बताती हूँ कि जो अगर आप NID से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइनिंग का कोर्स करते हो, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से पेपर्स देने होते हैं, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगी. मैं आपको ना एक बार ऑप्शंस बताती हूँ. व्हाट आर द ऑप्शंस अगर आप डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं. बच्चे, आप फैशन जर्नलिस्ट, आई थिंक आज मुझे, मतलब इस YouTube के टाइम पे, आई डोंट थिंक कि इनमें से जितनी भी लिखी हुई ऑप्शंस हैं, ये कोई एक ऐसी ऑप्शन है विच इज कंसीडर टू बी एन अंडरपेड जॉब, या ये ऐसी कंसीडर करी जाती है कि नहीं, इसमें बहुत पैसा नहीं है. इफ यू आर वेरी वेरी गुड, सपोज अगर आप एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर क्यों ना हो, है ना, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो. इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट स्कोप फॉर योर फ्यूचर.
जो भी बच्चे डिजाइन में जाते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट व्हाट शुड आई से, बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डायरेक्शंस हैं। इन सारी डायरेक्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ब्रांड डेवलपर बन सकते हो, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, मार्केटर बन सकते हो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन आप कर सकते हो। आज के टाइम पे ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग जिन लोगों ने करी है उनका पैकेज मेरे से पूछ के देखो, लाइक इट इज सो गुड। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि जो आईआईटीएन होता है, जो आईआईटी जाता है, वहां से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करता है, भाई साहब इससे बहुत अच्छी कोई और ब्रांड नहीं है ना। सो आई थिंक ये मिथ है हमारी सोसाइटी में जिनको हमें ब्रेक करना है। मॉडलिंग कई बच्चों को बहुत पसंद होती है, स्टाइलिस्ट आप बन सकते हो, इवन मतलब यू कैन ऑल्सो हैव योर करियर एज अ फ्रीलांसर। अगर आप एक फ्रीलांसर की तरह भी काम करना चाहते हो इस फील्ड में आगे, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने अपने माइंड में मेकअप कर रखा होता है डिजाइन, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग मैम, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है बच्चे, एंडलेस ऑप्शंस आर देयर, एंडलेस ऑप्शंस आर देयर। इट्स जस्ट अगर आप इस चीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, इसका थोड़ा सा गहराई में जाके देखो, थोड़ी सी डिटेल में जाके देखो, इट इज सो गुड। मैं आपको बताती हूँ, मेरी फैमिली में है ना, मेरी अपनी फैमिली में ऐसे 2 लोग हैं जो एनआईडी गांधीनगर में अभी अभी एक बच्ची वो है जिसकी इसी साल जिसने कोर्स में एडमिशन लिया, एक और वो लड़का है जिसने लास्ट टू लास्ट ईयर कोर्स लिया था, एंड दे आर डूइंग गुड। मतलब मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे पास खुद मतलब मैंने खुद पेपर दिया था, मेरे टाइम पे एनआईएफटी का पेपर था, मैंने वो खुद पेपर दिया था, एंड आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग। आगे देखो, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, ये इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था 1961 में। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो चलो मैं क्या हिस्ट्री में जाऊं, बट यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इन इंडिया। अगर मैं बात करूं कि टोटल एनआईडीज इंडिया में कितने हैं, तो बच्चे टोटल 7 एनआईडी हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक है एनआईडी अहमदाबाद में, हमारे गुजरात में ही है, दूसरा है एनआईटी बेंगलुरु में, नेक्स्ट इज एनआईटी गांधीनगर। मैंने आपको बोला ना कि मेरे फैमिली के खुद 2 मतलब बच्चे जो हैं वो एनआईटी गांधीनगर में इसी साल उस बच्ची ने एडमिशन लिया, एंड आई मीन इट्स ग्रेट। बच्चे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप एनआईटी से बैचलर्स करने के बाद जब मास्टर्स करने की बारी आती है, आप इंडिया में भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड भी ट्राई करते हैं, एंड इट्स अ रियली ग्रेट ऑप्शन, रियली ग्रेट ऑप्शन। जब फैशन डिजाइनिंग की बात आती है, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है फैशन डिजाइनिंग में, आई मीन लाइफ इज सॉर्टेड, इट्स अ ग्रेट थिंग। आगे देखिए, एनआईटी आंध्र प्रदेश में, एक एनआईटी आंध्र प्रदेश में है, एनआईटी मध्य प्रदेश में है, एनआईटी हरियाणा में है। तो देखो मतलब मेरी तो दोनों स्टेट्स में ही एनआईडी है ना, और एक एनआईडी असम में भी है। सो दीज आर 7 डिफरेंट एनआईटीज जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया है। ये एक फोटो है, मतलब अब अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिले तो एनआईटी अहमदाबाद जो है उसके अंदर की गैलरी की एक फोटो है। तो जस्ट मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, अब दूसरी बात है कि मैम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कितनी सीट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कॉलेजेस जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पर एनआईडी। तो देखो कुल मिला के 428 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको ये चीज बहुत इजी लग रही थी कि चलो मैम आपने तो मतलब एक मस्त ऑप्शन बता दिया, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा, तो बच्चे सुनो मेरी बात, कंपटीशन हर जगह है पूरे इंडिया में। अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग द एग्जाम इज मच 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 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल एक्चुअली गेट अ सीट। कंपटीशन अच्छा है। कौन कौन से कोर्सेज हैं आप ये देख लीजिए, दीज आर द सीट्स अवेलेबल जो बैचलर डिग्रीज में अवेलेबल है। एनआईडी अहमदाबाद की सीट्स यहाँ पर हैं, एनआईटी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, ये सारी एनआईडीज की सीट्स दे रखी है। मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेज के डिटेल के बारे में बताती हूँ। देखो, आप एनिमेशन फिल्म डिजाइन कर सकते हैं, एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू गिव एन एंटायर एक पेज की एक्सप्लेनेशन की एनिमेशन का आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, मे बी एनी वन ऑफ यू जिसको थर्मोडायनेमिक्स पसंद नहीं है तो उसको मैकेनिकल और सिविल में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर से बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट नहीं होती कि आप कंप्यूटर साइंस लें या इलेक्ट्रिकल लें, बट आप थोड़े से ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट हो जिसकी मतलब जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, दिमाग में आप ग्राफिकली चीजों को बना सकते हो, डिजाइन करना आपको पसंद है,
थोड़ा सा डिफरेंट आप सोचते हो, तो आई थिंक दीज आर द फील्ड्स यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। आगे देखिए, एग्जीबिशन डिजाइन करके कोर्स है, इसमें टोटल 13 सीट्स अवेलेबल हैं। फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, विच इज वंस अगैन अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। ग्राफिक डिजाइन, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आज के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में इन कोर्सेज की जो इंपॉर्टेंस है ना, इट विल बी यू नो टचिंग द स्काई। इतना ज्यादा बूम आने वाला है आगे आगे जाके आने वाले टाइम में। दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। सिमिलरली सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइनिंग, बच्चे सिरेमिक और ग्लास इंडस्ट्रीज में अगर आप जॉब अप्लाई करते हो, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, यू विल बी रियली हाईली पेड। तो मतलब अगर आपको पैसे का टेंशन है कि मैम पैकेज लगता है अच्छा या नहीं लगता, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट यस, वो कहते हैं ना, आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अब किसी बच्चे का फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसको कहूँ कि नहीं तुम तो बीटेक मैकेनिकल में ही करो, तो वो 4 साल भी बिना इंटरेस्ट के बिताएगा। उसके बाद आगे आने वाली लाइफ में भी जब भी किसी कंपनी में जॉब करेगा तो हमेशा क्रिप ही करता रहेगा कि मुझे नहीं करना था, ये मेरे से गलती हो गई। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड गो फॉर इट। मतलब ये जो ब्रांचेस हैं, इनका स्कोप अब के टाइम पर भी और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंप्रूव होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे देखिए, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, टेक्सटाइल डिजाइन हो गया। यानी कि अगर आपको एनआईडी अहमदाबाद में टोटल, अगर मैं सीट्स की बात करूं तो लगभग 128 सीट्स आर अवेलेबल इन एनआईडी अहमदाबाद। सिमिलरली अगर मैं एनआईडी हरियाणा की बात करती हूँ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपको 25 सीट्स मिलेंगी, कम्युनिकेशन डिजाइन में 25 सीट्स मिलेंगी, टेक्सटाइल एंड जो कपड़ों के डिजाइनिंग होते हैं ना, उसमें आपको 25 सीट्स मिलेंगी। एंड आई थिंक बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स, तो एक तो जो लोगों ने मिथ फैला रखा है ना, एक जो गलत अफवाहें फैला रखी हैं कि लड़के फैशन डिजाइनिंग कम करते हैं, बहुत सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, भाई साहब ये तो एक गलत बात है। आई डोंट थिंक कि आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि फैशन इज अ वर्ड ऑफ गर्ल्स। आई थिंक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देयर आर सो मेनी गुड फैशन डिजाइनर्स। अगर आपने उनके एक एक कपड़े के भी बारे में सुना होगा, कितने लाखों के कपड़े बिकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में एक अच्छे लेवल पर हो, अगर आप एक क्रीमी लेयर हो, वट एवर फील्ड इट इज, बच्चे आप बहुत अच्छा कर जाओगे लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, एंड जो भी डिसीजन आप लेते हो आपको मेक श्योर करना है कि वो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होना चाहिए। आगे भी देखिए, कुछ एड ऑन कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डायनेमिक्स हो गया, ग्रास रूट कनेक्ट हो गया, क्रिटिकल अप्रेजल हो गया। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, जिसमें आप अगर एनआईडी में जाते हो तो यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज आपके प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो बच्चे गूगल है, जेपी मॉर्गन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, टाटा हो गया, अमेजॉन हो गया, इन्फोसिस हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया। बच्चे ये सारी कंपनीज डिजाइनर्स को हायर करती हैं। तो आई थिंक आज इस बात को तो आपको क्लैरिटी मिल गई। डिजाइनिंग डज नॉट ओनली मीन कि आप स्लाइड्स को डिजाइन कर रहे हो या आपके स्कूल में वो प्रेजेंटेशन डिजाइन करवाना सिखाया था। इट्स नॉट अ स्मॉल फील्ड, इट हैज अ ह्यूज स्कोप। आप बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज इज 14 LP एंड द हाईएस्ट पैकेज जो जाता है दैट इज 50 LP, अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूं। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। तो डेफिनेटली जो बच्चे एनआईडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनआईएफटीज के लिए, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो बच्चे अब अनअकैडमी पे इसके भी कोर्सेज स्टार्ट होने लग जाएंगे। सो जो नए कोर्सेज हैं हमारे, उनके सब्सक्रिप्शंस लॉन्च होने वाले हैं फैशन के लिए और डिजाइन के लिए। यानी कि अगर आप एनआईडी में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर अगर आप एनआईएफटी में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर जो दूसरे हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स है जहां पर आपको डिजाइन या फैशन से रिलेटेड एग्जाम अगर आपने देना है, तो एज पर आई टोल्ड यू बच्चे, सीट्स काफी कम होती है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपने सही टाइम पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी, एंड द पेपर इज नॉट वेरी टफ, पेपर बहुत टफ भी नहीं होता एंड सीट्स कम होती है, बट ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, बिकॉज स्टूडेंट्स दे डू नॉट हैव मच आइडिया। एंड आई टोल्ड यू ना, एक हमारी सोसाइटी में मिथ है कि नहीं भाई तुमने तो इंजीनियरिंग नहीं करी है ना, ये सब मिथ है।
तो इनको एक बार साइड में रख के एक ब्रॉड स्केल पे देखो, ये जो फील्ड मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, एनिमेटर हो गया, एनिमेशंस अगर आपने वीडियोस बनानी है, इन सारी चीजों की आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड आगे आने वाले टाइम में इनकी डिमांड कभी भी घटेगी नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी, देख रहे हो ना, हम पहले कैसे नोटबुक्स, पेन, बुक्स इनको लेकर पढ़ाई करते थे। कभी स्कूल में टीचर डायग्राम बनाती थी तो हम इस पे डायग्राम बनाते थे। आजकल का जमाना क्या है, मैंने सीधा गूगल पे गया, एक GIF सर्च किया, बच्चों को भी वही क्लास में पसंद आता है, टीचर को भी वही पसंद आता है। यानी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ एज जहां पर एनिमेशंस, 3D 4D इन चीजों का यूज होता है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इनका जो स्कोप है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले जो अनअकैडमी का कॉम्बैट था उसमें जेई और नीट वाले बच्चे अपीयर कर सकते थे। जनरली जेई नीट वाले बच्चे आपस में, मतलब जेई वालों के साथ compete करते थे, नीट वालों के साथ compete करते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो NIDs हैं, इसके लिए भी आप कॉम्बैट सेशन में एनरोल कर सकते हो। तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन द कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। कॉम्बैट सेशन तो आप अटेंड करोगे, साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। अप टू 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एंड खूब सारी देखो, 90% स्कॉलरशिप है और खूब सारे रिवॉर्ड्स भी हैं। लास्ट टाइम भी जब बच्चों ने कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया था, दे गॉट लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल। ठीक है, इसके साथ ये जो 15 मिनट का टेस्ट है, अगर आप देते हो तो आपको लैपटॉप भी आप जीत सकते हो, सर्टिफिकेट्स भी है। आई मीन ये तो बढ़िया ही चीज है। मतलब इट्स लाइक टेस्ट दोगे, अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको साथ में प्राइजेस मिलते हैं तो वो होता है ना, सोने पे सुहागा, वो वाली फीलिंग आ जाती है ना। चलिए बच्चे, ये जो है अक्टूबर 17 को टेस्ट होने वाला है शाम को 8 बजे। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो साक्षी, ठीक है, जिससे जो भी आपको टेस्ट में एनरोल करना है, इट विल बी इजी फॉर यू अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हो। ठीक है, चलिए, तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन जो थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई थॉट कि अगर मैं डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूं रादर देन अ वेरी शॉर्ट वीडियो, वो 15 सेकंड या 60 सेकंड वाली, इससे अच्छा मुझे लगा कि बच्चों के साथ पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करी जाए। सो अभी भी कोई डाउट्स हो, कोई भी ऐसा डाउट कि मैम कैसे अप्लाई करना है, कौन सी सीट्स है, ऑल दीज डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन केस आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद अनदर वीडियो एज वेल। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।